ठीक है, तो सिंपल चीज क्या है देखिए, 4 बेसिक्स, लिस्ट, इनवाइट, एसटीपी, शो द प्लान एंड फॉलो। ठीक है, ये एक साइकिल है, इसको नहीं भूलना। यदि आप लगातार 1 से 2 साल के लिए अपने से कमिटमेंट कर लेते हैं मैंने ये करना ही करना, रिजल्ट आए ना आए, आप 15% हो गए, सिल्वर हो गए, प्लैटिनम हो गए, एमराल्ड हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 साल तक ही छोड़ना नहीं। लिस्ट, कीप ऑन एडिंग नेम्स, इनवाइट और अपॉइंटमेंट, शो द प्लान और शो द प्रोडक्ट और शो द प्रोफाइल, व्हाटएवर, एंड फॉलो अप। फॉलो अप का आज के टाइम पे बड़ा रिलेवेंस है। फॉलो अप का मतलब ज्वाइनिंग नहीं है, फॉलो अप का मतलब है उसको हेल्प करना नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। फॉलो अप हर किसी के साथ हमेशा होता रहेगा। एक बंदा 6% हो गया, फॉलो, 9% हो गया, फॉलो, 10 लोग जुड़ गए, फॉलो, है ना? आप समझ रहे हैं? आर यू विद मी? राइट, ठीक है, अभी 10 मिनट और है मेरे पास। एक तो ये, दूसरा इसमें सबसे मुश्किल काम ये है, आप देखो मैं आपको बोलूं कि मैं यहाँ पर आया, मेरा ना अब मेरे को ज्वाइनिंग किसी को नहीं करानी है, 5 लोग तैयार हैं भाई यार, हम लोग आ रहे थे, 5 लोगों ने मेरे को बोला मुझे प्लान दिखाओ, मैं तैयार हूं सुनने को। अच्छा, कौन प्लान दिखाना चाहता है? आप अपने साथ जोड़ सकते हो, कितने लोग प्लान दिखा सकते हैं? yes. देखो कैसे तैयार है सारे के सारे। सबसे आसान काम है प्लान दिखाना, सबसे मुश्किल काम है लिस्ट बनाना और उसका अपॉइंटमेंट है। वो काम किसने कर लिया अभी? अभी तो हाथ उठा रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ कितने सारे लोग जो जुड़े नहीं है। देखो ना, 125 करोड़ माने 10 लाख, 125 करोड़ लोग दुनिया में हैं और 10 लाख लोग जुड़े हुए, टोटल मिला के कभी ना कभी नंबर दिया था जिन्होंने। ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ सबको जो आपको मिल रहे हैं लिस्ट बनाते रहो, अपॉइंटमेंट लेते रहो, लिस्ट बनाते रहो, अपॉइंटमेंट लेते रहो। ये यहां से यहां जाएगा ही नहीं, यहां से यहां नहीं जाने वाला। सबसे मुश्किल काम लगता है आपको, तो थोड़ा सा लिस्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, क्योंकि देखो ये है स्क्रिप्ट, है ना? बड़े से बड़े लोग, दुनिया सबसे बड़ा देश जिसको भी मानते हो, उसके राष्ट्रपति को कभी बोलते हुए देखना, पढ़ के बोलना। जब वो स्क्रिप्ट पढ़ सकता है तो आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते, बताओ? अभी तो डायमंड भी नहीं बनेगा। अभी समझ रहे हो ना, लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं, लोग अपने हिसाब से बताने की शुरू करते हैं, फिर फंबल करते हैं। फंबल का मतलब समझ गए, है ना? मतलब फिर ऐसे घुमा फिर आगे ले जाते हैं जैसे फॉर्म पता नहीं किसका भरवाएंगे। जब फॉर्म भरवाओगे तब तो हिंदी आ जाएगा ना, या तभी भी छुपा लोगे, तो शुरू ही कर लोगे यहाँ से। आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे मैं पूछता हूँ किसी से भी, ठीक है? अब दीपक जी काफी टाइम से बिजनेस, दीपक जी आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। देखो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, नहीं करते, जॉब करते। पहले क्या आ रहा है? देखो ये क्यों आ रहा है पहले, आप समझ, मेरी बात समझे आप? ये है ना, क्यों नहीं मैं बोल सकता कि मैं वैसे तो जॉब कर रहा हूं क्योंकि दाल रोटी चलानी है, बट मैं एमवे बिल्ड कर रहा हूं क्योंकि मेरे को फ्यूचर बनाना है। आप सोच के देखो, जॉब को मना नहीं कर रहा हूं बोलने को मैं, लेकिन आप दोनों चीजें साथ साथ बोलो ना, उसको भी समझ में आ रहा है फ्यूचर बनाने के लिए एमवे कर रहा है। कौन सा एमवे? अब मान लीजिए मेरे को बोलते एमवे, हाँ मैंने बोलता हाँ आपने सुना होगा वो किट मिलती थी, चेन बनानी पड़ती थी, सुना है आपने, महंगे महंगे प्रोडक्ट। अब ये 3 ही क्वेश्चन आने थे उसके, वो पहले ही आपने सॉल्व कर दिया। जैसे आपने बोल दिया ना क्वेश्चन को, वो रिजॉल्व हो गए, फिर वो क्वेश्चन नहीं बचे, है ना? थोड़ा सा देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझना है कि आप जो दे रहे हो उससे उसकी जिंदगी बदल सकती है। अब वो नहीं लेगा तो उसकी कमी है। यदि कोई ना बोलता है तो आपको ना नहीं बोल रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी को ना बोल रहा है। क्यों नहीं सोच सकते, है ना? आपको सिर्फ शो करना है, आपको सिर्फ डेमो दिखाना है। आप कभी भी रेड लाइट पे रुकेंगे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं अपनी चीज से, लेकिन कुछ समझाने की बात कर रहा हूं। कभी भी रेड लाइट पे रुकेंगे, कोई भी आदमी आता है कुछ भी बेचने के लिए, वो सिर्फ डेमो दिखाता है आपके सामने, डेमो दिखाता है, ऐसा करता है, फिर आपकी आंख की तरफ देखता है ना? यदि उसको लगता है थोड़ा सा, फिर आगे शो करता है। यदि नहीं लगता तो बुरा मानता है क्या? बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। भीख मांगने वाला जरूर बुरा मान सकता है, गाली देके जा सकता है, लेकिन जो बिजनेस कर रहा है कभी भी, आप समझ रहे हैं, जो उसको पता है मेहनत करनी है, यदि वो रोज आ रहा है ना चौराहे पे, आपने कभी भी ना खरीदा हो, यकीन मानो, वो रोज 200 400 500 रुपए कमा के जा रहा है, क्योंकि तभी अगले दिन आता है, नहीं तो अगले दिन नहीं आता। आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर भी आप दे रहे हो किसी को कुछ ना कुछ, है ना? वहां पर भी प्यास लगती है किसी ना किसी को। मैंने कभी चौराहे से पानी नहीं पिया, लेकिन मैं ये मानता हूँ यदि पानी बेचने वाले मिल रहे हैं, इसका मतलब पक्का से बेचते होंगे, नहीं तो कुछ और बेचता है। पानी क्यों बेच रहा है? तो कसम थोड़ी खा रही पानी बेच रहा है, वो तो कुछ भी जाएगा दुकान वाले से, कुछ भी बेच सकता है ना? तो इसलिए थोड़ा समझिए, हर किसी को लोग मिलेंगे, तो पहली चीज इससे बाहर नहीं निकलना है ना? कीप ऑन डूइंग दीस 4 थिंग्स इररिस्पेक्ट ऑफ योर रिजल्ट्स। अच्छे आ रहे हैं और खुश हो और बात करो, अच्छे नहीं आ रहे तो तभी भी काम करते जाना है, क्योंकि यहीं से बाहर निकलना है। जब जब हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा था तब तक हम ये काम खुद नहीं कर रहे थे, है ना? और ये ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं कि यहां से शुरू करा आपने, यहां से नहीं, है ना? पूरा प्लान किसको बोलते हैं हम लोग? जिसमें डेमो भी हो, नहीं तो प्लान ही नहीं।
यदि इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं प्लान के बाद फॉलो अप नहीं हुआ तो उसे प्लान ही मत काउंट करो, है ना। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है। ये सब आपको भी पता था, मुझे ही पता था, लेकिन शायद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मेरी थोड़ी ज्यादा है किसी से, इसलिए मैं, है ना, इसी के लिए मीटिंग्स होती है ना, इसीलिए ट्रेनिंग्स होती है। अब आते हैं लिस्ट पे। मेन चीज लिस्ट है। लोग बोलते हैं मेरी लिस्ट खत्म हो गई, हमारी भी खत्म हुई थी एक बार, है ना। खत्म होने का मतलब अब तो मेरे को सारे सबको बता दिया, कोई तो आ नहीं रहा, जिसने आना था आ गया भैया, अब तो मेरा कोई भी, अब क्या करूंगा, है ना। तो सिंपल सी चीज समझो इसको। देखो जी, ये बहुत पहले समझा मैंने, और थैंक गॉड कि जिस टाइम पे थोड़ा चैलेंजेस आ रहे थे उस टाइम पे ट्रेनिंग मिल गई मुझे इसकी, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। उन्होंने बताया भैया देखो 3 लिस्ट होती है। पहली लिस्ट होती है, इसको हम बोलते हैं FNR, ठीक है, फ्रेंड्स, नेबर एंड रिलेटिव्स, ठीक है। ये होते हैं ऑन एन एवरेज 1000 लोग होते हैं लोगों के, जितने हम कार्ड बांटते हैं शादी में आमतौर पे, है ना। फ्रेंड, नेबर, रिलेटिव कितने होते हैं? 1000। उन्होंने बताया उस ट्रेनिंग में कि ये सब नेगेटिव होते हैं। पंगा ही खत्म, टेंशन खत्म। पहले बता दें नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव है किसी के तो वो एक्स्ट्रा है, समझ लो बोनस मिल गया आपका, समझ रहे हो, है ना। जैसे होता था ना दिवाली के अगले दिन जाते थे, कभी कभी बिना फुटा हुआ बम भी मिल जाता था, तो सही मिल गया है, वो वाली बात हो गई कि चलो सही मिल गया किस्मत से जो। वैसे सब हंस रहे हैं लेकिन गए सब होंगे बचपन में, जाते थे सुबह सुबह ना इकट्ठा करके लाते हैं। और कई तो 2-4 ऐसे भी होंगे ज्यादा हंस रहे हैं, वो क्या करते थे तो सबका पुराना निकाल के बम बनाते थे, ठीक है जी। अब आते हैं दूसरी लिस्ट पे। दूसरी लिस्ट हो गई, आप ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, उसकी जरूरत भी नहीं है ना, ठीक है। ये लिस्ट हो गई लगभग 2000 लोग। इनको बोलते हैं अक्वांटेंसेस। अक्वांटेंस का मतलब हो गया जो परिचित है हमारे। परिचित मतलब मेरी बिटिया है वैष्णवी, 8th में है, अभी उसकी जो फ्रेंड्स हैं उनको हम जानते हैं, उनकी मदर फादर को भी जानते हैं। कितना जानते हैं? सिर्फ नाम पता है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इतना ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है ना। जैसे आप देखते होंगे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वो भी मोटा मैं भी मोटा, सालों से जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जानते हैं एक दूसरे को, है कुछ लोग जानते हैं। देखो कुछ नहीं समझ पा रहे हो, हंस तो सकते ही हैं, एंजॉय तो करो, पैसे तो लगी हुए ना। आप बोलो मैंने टिकट नहीं लिया, यकीन मानो एमपी बैठा है वहां पर, किसी को बिना टिकट के नहीं आने दिया, तो किसी और ने लिया होगा आपका टिकट, उसके बचा लो यार, है ना। तो कई लोग ऐसे होंगे पहली बार बुलाया होगा, उसको पता ही नहीं टिकट भी लगता है, टिकट दिया गया भैया साहब, नहीं तो नहीं आने दिया गया, है ना। तो अब ध्यान दो, अब ये एक्वांटेंस का मतलब क्या हो गया? जिनको आप जानते हो लेकिन नहीं जानते, है ना। थोड़ा थोड़ा जैसे बैंक पे जाते हो आप, है ना, या कई लोग हैं काफी बीमार रहते हैं, बार बार जाना पड़ता है हॉस्पिटल, तो आप जैसे आप अकेले नहीं होंगे, देखा कुछ और भी होंगे जो हर बार मिलते हैं आपको, है ना। तो वो कौन लोग हो गए? आपके परिचित, है ना। बोला जाता है जितने भी एक्वांटेंस होते हैं आपके, है ना, दोस्त का भाई, दोस्त की बहन, दोस्त के पापा, अभी तक आप मतलब नहीं रखते थे, आप तो बोलते थे मेरा दोस्त है बस उससे काम। अब आपको पता चला कि यदि इनसे भी कुछ हो सकता है तो आप उनको जानते हैं या चाहे तो जान सकते हैं, है ना। इनकी लिस्ट बनाई जा सकती है ना। तो ध्यान दीजिए, ये होते हैं कितने? लगभग 2000। ये ऑन एन एवरेज एक रिसर्च है ना, ये कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बोलते हैं दे आर द बेस्ट पीपल फॉर दिस बिजनेस, दे आर द बेस्ट। यू नो व्हाई? क्यों जानना चाहते हैं क्यों है ये बेस्ट? एक्चुअली में ये सब लोग भी फ्रेंड, नेबर, रिलेटिव है किसी ना किसी के, लेकिन आपके नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। दे ऑल आर फ्रेंड, नेबर, रिलेटिव्स टू समवन, बट दे आर एक्वांटेंस फॉर, है ना, वो परिचित हैं आपके। अब ये पॉजिटिव पता है क्यों है? क्योंकि मेरा और इनका रिश्ता कौन सा है? जहां पर कोई दबाव वाली स्थिति नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये स्ट्रेट अवे यदि मीटिंग में नहीं आना तो बोल देगा मैं नहीं आ सकता भैया मीटिंग में, है ना। अभी ये वाले लोगों के साथ में दिक्कत क्या है? अरे मेरा रिलेटिव है, भावना का भाई है ना, शादी हो गई, साला है मेरा, अब इसको मैंने बोला आना है मीटिंग में, अब पता नहीं क्यों आ रहा है मीटिंग में। आप समझ रहे हैं? मीटिंग में आ रहा है, क्यों आ रहा है? मीटिंग देखने आ रहा है, पता नहीं, हो सकता है इसलिए आ रहा हो कि यार पहली बार बोला जीजा जी ने जाना ही पड़ेगा, है ना। मैंने उसे बिजनेस दिखाया, पता चाहिए क्या करना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दिया। अब मैं तो खुश हो रहा हूँ, फॉर्म भर दिया उसने, लेकिन समझ के थोड़ी भर रहा है फॉर्म, क्या पता वो इसलिए भर रहा हो कि भैया वो तो साथ साथ ये भी पूछ लेता है और भी ले लूं सामान थोड़ा सा। मतलब और लोगों के तो टिकट कभी कभी हमें लेने पड़ते हैं, वो हमारा भी टिकट लेने को तैयार हो जाए क्योंकि वो कुछ और कर रहा है, आपको पता है कि नहीं पता। अभी ऐसे ही सोचो आपका बॉस है, वो बोल रहा है आपको मीटिंग में आना है, अभी तो क्या सोच रहे हो? या आप कहीं पर प्रोक्योरमेंट में हो और आपका कोई थर्ड पार्टी वेंडर है, वो उसको बोला आपने मीटिंग में आना, उसको बोला प्रोडक्ट खरीदना है, वो तो बार बार एक ही चीज पूछेगा, सर और खरीद दो थोड़ा सा क्या,
क्योंकि वो तो सोच रहा है कि मैं तो वो वैसे दे रहे थे पैसे, ऐसे करके देने पड़ गए, चलो सही हो गया, है ना, अब तो मेरे साथ क्लोजनेस हो गई इनकी, अब तो मेरा बिजनेस चल जाएगा। तो इनके साथ में चैलेंज ही आता है, ये खुल के नहीं आता है ना। और आमतौर पे 98, 99, 2000 में अल्टीमेटली इन लोगों के थ्रू बिजनेस किया गया, इसलिए थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी है, कहीं ना कहीं दबाव वाली स्थिति रही, है ना। लेकिन विश्वास करो ये नेगेटिव नहीं होता तो आज ये बिजनेस बचा भी नहीं होता। नेगेटिव हैं लोग, इसीलिए अपॉर्चुनिटी है। लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव नहीं है लोग, मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव हैं लोग। ये बैठे ना पॉजिटिव लोग, जोड़ सकते हो किसी को अपने साथ में? बताओ नहीं, ये तो पॉजिटिव है ना, ये लोग सब लोग जो जुड़े हुए हैं, इनको जोड़ सकते हो आप आपके दोबारा से? ये तो जुड़े हुए हैं, इसका मतलब बचा हुआ कौन है? या तो नेगेटिव या न्यूट्रल, जिसको पता नहीं। अच्छा, जिसको 18 साल में भी नहीं पता, मुझे नहीं लगता उसको बताना चाहिए हमको बिजनेस कि कैसी स्थिति होगी उसकी, सोच के देखो। इसका मतलब समाज में पता नहीं कहां, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, हो सकता है आप में भी ऐसा हो, लेकिन 18 साल में भी उसे किसी ने नहीं छुआ, इसका मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे शायद, है ना। बाकी आप बता देना, मैं तो नहीं बताऊंगा आपसे, है ना। इसलिए पहले पूछता है एमवे का नाम सुना, बोलता नहीं सुना, तो मेरे को थोड़ा सा लगता है, फिर मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, है ना, कि हो सकता है एमवे ना सुना, फिर बोलता नेटवर्किंग तो सुनी होगी, चेन वेन बनाने वाला, है ना, बहुत सारी आई है ना, तो तब बोल ही देता हाँ वो तो हाँ उस तरह का तो मैंने सुना होता, फलानी केयर आई थी, फलानी फ्लेम आई थी, फलाना वेयर आया था, फलाना वे आया था, हमारा वाला ही बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, सब एक ही तरह के हैं, है ना। अच्छा, कई लोग तो दूसरी वाली कुछ और बता देते हैं। एक तो किसी पुराने बंदे से मिला, बोला हाँ हमारे कॉलेज टाइम पे भी होता था वैसे ही, थाली कटोरी वाली स्कीम आई थी। एक किसी ने बताया स्टैम्प वाली स्कीम आई थी, कुछ पुराने बैठे उनको पता होगा, स्टैम्प वाले कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, तो एक स्टैम्प भेजो उधर से फिर पैसा आता था। मेरा बोलने का मतलब जिसको नहीं पता वो कुछ भी समझ सकता है इस बिजनेस को, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, अब ये हो गए पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये आपको कोई भी क्या बोलेंगे उसे लारे लप्पे में नहीं रखेंगे, है ना। करने को करना है, नहीं करना वो नहीं करना। तो आमतौर पे ये लोग होते हैं सही लोग। आप देखना अधिकतर लीडर्स जितने भी लोग हैं, इनके जो मेन लीडर्स होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ से होंगे। मैंने बताया मेरा हजारों लोगों का ग्रुप है, आज एक भी ऐसा नहीं है हमारे बिजनेस में जो इनमें से हो, एक भी नहीं है, एक भी। सोच के देखो। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आए नहीं, इनको बताना नहीं, ऐसा नहीं, इनको बताना है, इनसे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इनसे नेगेटिव नहीं होना। आप जब इससे बाहर निकलेंगे तब आपका एक्चुअल बिजनेस शुरू होगा। अधिकतर लोगों का बिजनेस यहीं पर खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? उनको लगता है यही मेरी लिस्ट थी, यही नहीं करेंगे तो कहां से होगा। वैसे थोड़ा ध्यान सोचिएगा, यदि आप डॉक्टर बनते, मान लिया आप डॉक्टर बन जाते, क्या इनसे पैसा कमा सकते हैं फ्रेंड नेबर रिलेटिव से? बताओ। आप रेस्टोरेंट खोलते, इनसे पैसा कमाओगे? हाँ, जोड़ोगे जोड़ोगे। आप ऐसे बोलोगे नहीं बोलोगे, वैसे ही मार दो मेरे को, वैसे ही मार दो, वैसे पैसे की बात कर रहे हो। कोई दुनिया का बिजनेस इनसे नहीं होता, फिर एमबीए कैसे हो जाएगा? और लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ सीखेंगे हम लोग बिजनेस को, इनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, इनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, इनको जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे, है ना। लिस्ट वो करेंगे और इसके बाद आएंगे एक्चुअल इसमें, राइट। और इसके बाद फिर तीसरी लिस्ट है ये, और फिर मेरी बात खत्म हो जाएगी। ये तीसरी लिस्ट को हम बोलते हैं स्ट्रेंजर्स, दैट इज 1.25 करोड़ माइनस 3000। पूरी दुनिया यहां पर बैठी है दोस्त, बस आपको एक चीज सीखनी है कि मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं। लिख सकते हो प्रोस्पेक्टिंग, है ना। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग, और ये प्रोस्पेक्टिंग शुरू दो चीजों से होती है। पहली चीज कि अपना पक्का कर लो, है ना, अपने सारे क्वेश्चन जितने आ सकते हैं उनको पक्का कर लो। देयर आर सर्टेन बुक्स, लॉन्चिंग ए फ्यूचर है ना, एलवाईएफ बोलते हैं उसको हम लोग, आपकी अपलाइन है ना, आपकी इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड कर लो, एक तरफ से कोई आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। भाई 17 साल में यदि नहीं हुआ ना बिजनेस, अभी आपके लोग कहीं नहीं गए तो 2-3 महीने में भी जाने वाले नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग समझ में आते ही वो आज ही समझाएंगे, कल तक कभी वेट नहीं करेंगे, उन्हें लगा कहीं चला ना जाए, है ना। तो इसलिए यदि इतने साल कोई नहीं गया तो अभी भी नहीं जाए, तैयारी करके जाओ। हमेशा कोई बड़ी लड़ाई जब लड़नी होती है उसकी तैयारी की जाती है दोस्त, तैयारी, है ना। पहाड़ पे जाना ऐसे ही जा सकते हो, लेकिन एवरेस्ट चढ़ना होता है बिना तैयारी के नहीं चढ़ सकते। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, है ना। थोड़ा समझ के देखो किस चीज के लिए लोग नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिकॉग्निशन इसमें मिल रही है, जो रिस्पेक्ट इसमें मिल रही है। अभी सीडीज देखो, आप बहुत सारी सीडीज अवेलेबल है, वीडियो सीडीज, उनकी स्टोरीज देखो, किसी ना किसी की स्टोरी आपकी तरह होगी दोस्त, है ना। हमने देखा है इस बिजनेस में फाइट करते हैं लोग, लेकिन जीतता हर आदमी है। सिर्फ इस बिजनेस में मैंने सुना है और देखा भी है, नोबडी फेल इन दिस बिजनेस, पीपल जस्ट क्विट, लोग छोड़ देते। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग दिल्ली में नहीं कर रहे हैं उस तरीके से काम जैसे करना चाहिए, है ना। लेकिन इसका मतलब फेल होगा ऐसा? फेल का मतलब क्या होता है? कुछ लगा हो तब तो फेल होगा ना कोई आदमी। भाई कोई एग्जाम ही नहीं दिया किसी ने, फेल हो सकता है क्या? कर सकते फेल उसको?
वो मानता है अपने को मैं फेलियर, है ना। तो मैम इसमें भी ये बोल रहा है आपको, तो आप ध्यान दीजिए, इसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या सीखना है, स्माइल करना। अब थोड़ा ध्यान देना है कहां पर स्माइल करना है, कहां पर नहीं करना है, ठीक है। हाँ अभी 3 मिनट और है, थोड़ा समझ गए होंगे आप लोग, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस जरूर यूज करना है, तो ठीक है, राइट। और उसके बाद कुछ बुक्स हैं जो आपकी अपलाइन बताएगी आपको, कुछ सीरीज हैं। बेसिकली पता है क्या है, बेसिक जो फंडा है वो फंडा एक ही है दोस्त। देखो ये प्रोस्पेक्ट है, ये आप है, ठीक है। हम 50-50 नंबर मान लेते हैं, 50 यहाँ के 50 यहाँ के। यदि 51 पे कोई आ गया ना वो जीत जाएगा, ठीक है। तो बड़ा टेक्निकल बता रहा हूं आपको, फिर अपनी बातों बताऊंगा। 51 पे यदि कोई आ गया तो वो जीत जाएगा, यदि ये आ गया तो ये जीत जाएगा, ये आ गया तो ये जीत जाएगा। मैं यदि अपने 50 पूरे करके जा रहा हूं कि मेरे 50 पूरे हैं, इसमें से एक भी कम नहीं हो सकता, तो इसको मेरे को पूरे 50 और पे लाने की जरूरत नहीं है। यदि एक पे भी ले आऊंगा ना इसको मैं, सिर्फ एक पे, तो भी आपके साथ आ जाएगा। You make sure that you are going with your 100%। और इसके लिए क्या करना है, इतनी सीडी सुन लो, इतनी मीटिंग अटेंड करो, लगातार दिल्ली में इतनी मीटिंग हो रही है। मैं बोल रहा हूँ यदि सच में ऐसा हो सकता हो कि 2 साल में कहीं पहुंचा जा सकता है, उसको हम 1 साल में कर सकते हो, तो लगातार मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की जा सकती। तो मीटिंग इसलिए अटेंड नहीं करनी है, तो समझा रहा है उसको समझने के लिए कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये क्या समझ रहा है ना। बैठ जाओ, कोई जा रहा है बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं जा रहा है नीचे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, क्योंकि किस चीज के लिए काम करो, अपने लिए काम कर रहे हो, किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, राइट। अब मेरे साथ में है, समझ में आ रही है मेरी बात, राइट। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को आप बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आप अपने वाले, आप 20% होके जाते हो, आप उसको बहुत सारी जानकारी देते हो, 20 और उसको पक्का कर लेते हो, लेकिन फिर भी वो 40 ही हो पाता है आपका, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं आता। हमारे साथ में आप जितने भी फाउंडर प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, अभी तक कोई, हमें चैलेंज करता हूं आपको, मैं मना नहीं कर सकता कि बिजनेस नहीं करना है, करते नहीं होगा तक, लेकिन मना नहीं करता, है ना। उनके पास कोई रीजन नहीं होता, हाँ बस एक ही रीजन होता है, मुझे नहीं करना, मैं इस तरह का नहीं हूं, मेरे पे टाइम नहीं है, फिर उसके लिए फिर कोई हमारे पे कोई इलाज नहीं, है ना। मेक श्योर कि आप तैयारी करके जाए, है ना। आगे बढ़ना है, एक बार जीतना है, सबको समझ में आ जाए ऐसा दिन मत सोचो दोस्त, है ना। सबके समझ में नहीं आना चाहिए, है ना। आज से आपने भी ये सोचना है, हाँ ये जरूर है दोस्त कि अपनी लड़ाई है हर किसी की, है ना, अपनी फाइट है। किस तरीके से आप फाइट कर रहे हैं, किस तरीके से कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, ये मत देखो, ये आपकी अपनी लड़ाई है ना। जिसने आपको जोड़ा है इस बिजनेस में वही आपको आगे ले जाएगा, है ना। किसने विजन दिया आपको, उसको सोचो, है ना। जिसने यहां तक पहुंचाया आपको, है ना, उसको पकड़ के रखना, राइट। बहुत बार दिमाग में ऐसा आता है ना, ये आता ही है, हमेशा आता है। इसी बिजनेस के बारे में नहीं, रिलेशनशिप में भी आता है बहुत बार, आपके नहीं आता होगा लेकिन सबके आता है ना, कि हर कुछ बेटर लगता है दूसरे घर में, है ना। इनफैक्ट देखा, मैंने तो देखा बिल्कुल बराबर के प्लॉट, आप अभी चेक करके देखना, बिल्कुल बराबर के प्लॉट हमेशा इधर से देखोगे तो वाला बड़ा दिखता है। कभी देख लेना, ट्राई करके देखना, कभी खाना देख लेना, है ना। थाली 2 रखी होंगी, पक्का लगेगा नहीं उसमें गुलाब जामुन बड़ा है, उसमें थोड़ी सब्जी ज्यादा है, आप करके देखना कभी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, है ना। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, है ना। ऐसे इस बिजनेस में भी होता है बहुत बार, क्योंकि जो आदमी हमारे साथ काम कर रहा है वो हमें बता भी रहा है, बोल भी रहा है, डांट भी रहा है, और दूसरा वाला आदमी तो सिर्फ दिख रहा है स्टेज में। जैसे मैं दिख रहा हूँ, बहुत सारे लोग, लगता है बहुत सारे लोग क्या जबरदस्त लीडर है, मजा आया है, इतना अच्छा समझाते हैं, इतना वो करते हैं, अभी काम करोगे आपको पता चलेगा वो बहुत अच्छा है, जिसने जो आपके साथ में है वही आगे बढ़ाएगा दोस्त आपको, है ना। जो एमवे बिजनेस है, इस एमवे बिजनेस में सबसे बड़ी चीज वो एथिक्स है ना, कि किसने किसको जोड़ा है, जिसने जिसको आगे बढ़ाया, कहीं भी रहता हो दुनिया में, कहीं पर भी रहता हो, दे आर द बेस्ट पीपल। यदि उन्होंने आपको ये रास्ता दिखा दिया है ना, और उसके बाद कुछ भी हेल्प नहीं की आपकी, दैट इज इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर आके बता दिया, उन्होंने यहाँ तक ले आया, मैंने बता दिया ना क्या करना है, दैट्स इट, है ना। आप सिद्ध करो कि उन्होंने सही आदमी को बिजनेस दिखाया था, राइट। आप दोस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके दोस्तों, और अभी तो लगता है वो अब 25,000 से मिलते हैं तो बोलने में ज्यादा मजा आता है ना, अब इतना मजा नहीं आ रहा है बोलने में, लेकिन